बहनों भाइयों, तमाम सुनने वालों को आपके प्रिय दोस्त वीरेंद्र सिंह की प्यार भरी नमस्ते। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं टी सीरीज सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निर्माता गुलशन कुमार, जो कितने ही कलाकारों को गुमनामी के अंधेरों से निकालकर शोहरत की रोशनी में लाए। अपनी इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए इस प्रोग्राम में एक ऐसा कलाकार कह कहूं की दुनिया से लेकर आए हैं, जिसके स्टेज पर आते ही हंसने हंसाने का माहौल खुद ब खुद बन जाता है। अब आपके होठों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए आ रहे हैं कह कहूं की दुनिया के सरताज गोविंद सिंह गुल। बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम चाहने वालों का, और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हम हमारे वीरेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में आपसे हमारी मुलाकात करवाई। वैसे एक बात हम तमाम सुनने वालों को बता दें कि वीरेंद्र जी से हमें कुछ दिली मोहब्बत है, और इसकी एक वजह है जो हम 4 लाइनों में आपके सामने पेश करेंगे। दुनिया में किसी कोशिश से न किसी मेहनत से मिलती है, दुनिया में किसी कोशिश न किसी मेहनत से मिलती है, मोहब्बत ऐसी दौलत है तेरी रहमत से मिलती है। और इसलिए वीरेंद्र जी से मैं प्यार करता हूं कि इनकी सूरत मेरी बीबी की सूरत से मिलती है। ठहरिए ठहरिए दो साहब, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही। कुछ ना कुछ फर्क तो है वीरेंद्र जी, और वो है मूंछों का। दरअसल आपके मूंछें नहीं, लेकिन मेरे बीबी की हैं। और बीबी की बात पर मुझे एक बात याद आई कि आजकल आदमी की ज़िंदगी गम और परेशानियों से इस तरह घिरी है कि वो हर कदम पर अपने आप को मुश्किलों से घिरा हुआ पाता है। चंद लम्हे मिलते हैं उसे मुस्कुराने के, वो भी उसके अपने घर के माहौल में, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब वो देखता है कि बीबी सारे दिन की फरमाइशों को एक प्लेट में रख कर उसके सामने पेश कर देती है, तो बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है। आजकल हर जगह यही माहौल है। एक साहब अपने घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बीबी रो रही है, बीबी से रोने की वजह पूछते हैं, बीबी बतलाती है, और इसी वजह को लेके लड़ाई शुरू होती है। मियाँ बीबी की लड़ाई भी बड़ी मोहब्बत और प्यार भरी होती है, क्योंकि जितना भी लड़ते हैं मोहब्बत उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो एक साहब है जिनकी बीबी बहुत काली हैं, इतनी काली कि अगर पाउडर लगा लें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जामुन पर नमक छिड़क दिया हो। साहब घर पहुंचे, दरवाजा खोला, अंदर पहुंचते ही बीबी का रोता हुआ चेहरा देखा, दिमाग खराब, बड़ी गुस्से से बोले, क्या बात है, मैं जब कभी भी घर के अंदर आता हूं तो इसी तरह आंसू बहाती रहती है, आखिर हुआ क्या है? रोते हुए बोली, बगल वाली पड़ोसिन है ना, बगल वाली पड़ोसिन कह रही थी कि एक पागल सा और क्रैक सा आदमी टेम्पो के नीचे आके मर गया, हमने समझा कि आप मर गए। मैं सब जानता हूँ तू क्या चाहती है, मैं सब जानता हूँ। बेकार की बातें मत कीजिए, हम तो इस घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अरे छोड़ो बेकार की बातें, घर को स्वर्ग बनाना चाहती हो और आदमी को स्वर्गवासी। क्या हो गया है आपको? अगर आपको शादी नहीं करना थी तो क्यों गए थे मेरे बाप की चौखट पे शादी के लिए नाक रगड़ने? अरे कौन गया तेरे बाप की चौखट पे शादी के लिए नाक रगड़ने? तेरा बाप खुद आया था अपनी चौखट लेके मेरी नाक पे रगड़ने के लिए। मैं तो तेरी शादी में मेहमान बन के गया था, तेरा मोटापा देखकर तेरा दूल्हा उठ के भाग गया, फिर तेरे बाप ने पकड़ के मुझे मंडप में ऐसे बिठाया जैसे बाप के मरने के बाद लौंडे को मुंडन में बिठाते हैं। उस दिन का दिन है और आज का दिन मैं उठ नहीं पाया, बैठा ही रह गया। किसने मना किया था? अगर शादी नहीं करना थी तो उठ के भाग जाते। एक बार उठ के भागा था तो तेरे बाप के लठेतों ने मार मार के टकला फोड़ दिया, इतना मारा, इतने छेद किए कि डॉक्टरों ने टांके लगाने से मना कर दिया, और फिर ऐसे टांके लगाए जैसे मोची जूते में लगाता है। उस दिन से लेके आज तक हफ्ते में 2 बार पॉलिश करता हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई कम्मो,
कितनी बार कहा है कि कम्मो कह के मत बुलाया करे। आप कम्मो कह के बुलाते हैं तो बच्चे भी कम्मो कहते हैं। ठीक है, तो मैं आज से तुझे मम्मी कह के बुलाया करूंगा। क्यों? मैं मम्मी कहूंगा तो बच्चे भी कहेंगे, है ना? क्या जमाना आ गया है। पहले मैं घर में पहुंचता था, कुत्ता भौंकता था और तू प्यार करती थी। आजकल आता हूं तो कुत्ता प्यार करता है, तू भौंकती है। समझ में नहीं आता क्या करूं। आप भी तो पहले मुझे कितना प्यार करते थे। कुछ 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 अमिताभ बच्चन और देवानंद की तरह मेकअप करके मुझे रिझाया करते थे। पहली साल में मैं अनारकली, दूसरी साल में चंपाकली और तीसरी साल में छिपकली हो गई। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चुप! अरे तुम भी पहले हमें बहुत प्यार करती थी। हेमा मालिनी, रेखा, पूनम ढिल्लो की तरह मेकअप करके हमारे दिल को रिझाने के लिए आती थी। पहली साल में हम अंगूर, दूसरी साल में खजूर और तीसरी साल में लंगूर हो गए। यार लोग कहते हैं कि यार तेरा चेहरा है सड़ा हुआ पपीता है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। कितना खर्च करवाती हो कि मेरा दम निकल जाता है। अरे महीने भर में तुम्हारी लिपस्टिक पर न जाने कितना खर्च होता है। आधा किलो लिपस्टिक लगता है। ओहो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? 250 ग्राम तो आप खा जाते हो। ठीक है, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आप समझते क्यों नहीं? पति पत्नी तो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तभी तो जिंदगी की गाड़ी चलती है। क्या खाक चलती है जब एक पहिया साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का गाड़ी चलती है, कभी नहीं चल सकती। हे भगवान, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे उठा ले। आपको क्यों उठा ले? आपका तो घर है। हे भगवान, मुझे उठा ले। ठीक है भगवान, पहले इसी की सुन ले। बहुत आ रही है, इसी की सुन ले पहले। सब कुछ दिनों के बाद बेचारी भगवान को प्यारी हो गई, फिर भी रो रहा है। मैंने कहा भैया खुश हो यार, तेरी दिली ख्वाहिश थी कि तेरी बीवी हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़ दे, और अब जब तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, रो क्यों रहा है? बेचारे रोते हुए बोले, कोई किसी का नहीं होता गुल। 2 साल पहले मेरी माँ मरी, सारे मोहल्ले की औरतें आई मेरे से लिपट लिपट के रोई। बोली घबराना नहीं, हमें अपनी माँ समझना। 1 साल पहले मेरी भाभी मरी, फिर सारे मोहल्ले की औरतें आई, बोली चिंता नहीं करना, हमें अपनी भाभी समझना। आज मेरी बीवी मर गई, किसी ने आगे नहीं कहा कि हमें अपनी बीवी समझना।